मित्रों नमस्कार। मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूं बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा की जो अपराधी तो है, जो अपराधों का सरगना है, परंतु इसके बाद भी सरकार उसे पनाह दे रही है, सरकार उसको छूट दे रही है, सरकार उसको पैरोल दिला रही है। क्या अपराधी की भी कोई जाति होती है? क्या अपराधी भी वीआईपी हो सकता है? ये बात सोचने लायक है, सोचना चाहिए भी। तो हम आपको बता दें कि जी बिल्कुल आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह अपराधी यह कौन बाबा है। तो मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं कि यह वही बाबा है जहां पर बिल्कुल आपकी दृष्टि जा रही है राम रहीम, सच्चा डेरा सौदा का वो सरगना जिसने अपने आश्रम को ही मौत और बलात्कार का एक आशियाना बना डाला। और इतना ही नहीं, जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उसको सिर्फ मौत मिली। मौजूदा उस समय की सरकार ने बाबा के क्रियाकलापों की जांच कराई। कोर्ट ने बाकायदे बाबा को सजा भी दिया। बाबा 302, 376 और भी तमाम संज्ञेय अपराधों में लिप्त बाबा राम रहीम बाबा, जिसे भारतीय न्याय व्यवस्था ने आजीवन कारावास से नवाजा गया है, इसके बाद भी केंद्र की मौजूदा सरकार आखिर क्यों बचाव कर रही है? हरियाणा की सरकार आखिर क्यों राम रहीम जैसे अपराधी को पैरोल पर पैरोल दे रही है? हरियाणा में जब उस समय चुनाव थे, आपको याद होगा, बाबा राम रहीम को बाकायदे पैरोल में छोड़ा गया था। और जो उस समय सोचा गया था, विचार किया गया था, निश्चित वही परिणाम मिले केंद्र सरकार को और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ गई। इसी उम्मीद के साथ बाबा को पैरोल दिया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी अपराधी बाबाओं के भरोसे चल रही है? क्या इतनी डरी हुई भाजपा की सरकारें हैं कि उन्हें एक अपराधी का सहयोग लेना पड़ रहा है? वो भी एक बार नहीं, बार बार। अभी एक जगह उपचुनाव है हरियाणा में, उस बाबा को पुनः पैरोल में 40 दिन की पैरोल में छोड़ दिया गया। और उस पैरोल के समय में बाबा अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों की
वीडियो अपलोड कर रहा है। एक एल्बम भी बाबा ने बनाया है, उस एल्बम का भी वीडियो जारी हुआ है। और उस वीडियो में ऐसे ही नहीं, मिलियन में व्यूज भी आए हुए हैं। इतना ज्यादा बाबा को देखा जा रहा है, वो वीडियो वायरल हो चुका है और वो वीडियो में व्यूज भी आए हैं। करोड़ों अरबों लोगों ने उसे देखा है। आखिर क्यों एक अपराधी को जो सजा याफ्ता हो, उसे क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुली छूट दे रही है? या ये कह दे कि क्या जिन महिलाओं या जिन बच्चियों के साथ बाबा ने संज्ञेय अपराध किया था, क्या जब बाबा पैरोल में छूटता है और खुलेआम घूमता है, सुरक्षा के साथ घूमता है, तो क्या उनके दिलों में दहशत नहीं होती होगी या उनके परिवारों में खौफ नहीं पैदा हो रहा होगा? बाबा ने बाकायदे एक वीडियो भी जारी किया है कि ये जो मीडिया के लोग हैं ना, अपना सूत्र अंदाजते रहते हैं। हम पहले भी राज कर रहे थे, हम आज भी राज कर रहे हैं, हम आगे भी राज करेंगे, बाबा ने यह भी कहा। परंतु यह बात हमारे समझ से परे है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार इतना ज्यादा खौफजदा है कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के बलबूते चुनाव जीते जा रहे हैं, अपराधियों के बलबूते सरकारें बना रहे हैं। यही रह गया है अब कि अगर अपराधी इनका साथ नहीं देगा, पैरोल में ये छुड़ाएंगे नहीं, इनका प्रचार नहीं करेगा, तो ये चुनाव नहीं जीतेंगे। ये इनका कॉन्फिडेंस है, ये इनकी मजबूती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार अपराधियों को संरक्षण खुलेआम दे रही है। उसका उदाहरण सीधा सीधा बाबा राम रहीम है। जिन लोगों ने देखा ना हो वो देख सकते हैं, जिन लोगों को जानकारी ना हो वो जाके जानकारी कर सकते हैं कि बाबा इस समय पैरोल में है और वीडियो के पर वीडियो जारी कर रहा है। क्या सरकारें अब अपराधी चलाएंगे? क्या उस समय जो कहते थे कि जनता मोदी की मुरीद हो चुकी है, तो क्या वो मुरीद वाली जनता अब मुकर गई है? इसीलिए बाबा राम रहीम को लाना पड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए। वो मतलब साफ है कि पार्टी ने ये मान लिया है कि अब मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी का जो अस्तित्व है, वो अब नहीं चल रहा है। मोदी जी का अस्तित्व खतरे में है। मोदी जी का वो चेहरा जिसे देख करके लाखों करोड़ों मुरीद हो जाते थे, आज वो समाप्त हो गया है। इसीलिए मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जिताने के लिए अपने विधायक सांसदों को बाबा राम रहीम जैसे अपराधी जो बलात्कार में, 302 में और ना जाने कितने क्राइमों में वो शामिल हैं, यहां तक कि माफिया भी है, भू माफिया, जमीन भी कब्जा हजारों लोगों का किया हुआ है, और ऐसे ऐसे मुकदमों में वो घिरे हुए हैं। और ऐसे नहीं है कि आरोप सिद्ध ना हुए हों, आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
कोर्ट ने भी सजा दे दिया है, बाकायदे उनको 20 आजीवन कारावास है। इसके बाद भी बाबा राम रहीम का इस तरह से खुला सांड की तरह घूमना, ये क्या कहलाता है? इसे कौन सा रिश्ता कहते हैं? क्या सरकार बाबा राम रहीम से यह प्रेम प्रसंग का रिश्ता बना करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं? यह जनता जानना चाहती है देश की कि आखिर जनता पर इसका क्या संदेश जा रहा है कि एक अपराधी बार बार पैरोल में छूट करके आ रहा है और प्रचार कर रहा है बाकायदे एक पार्टी विशेष का, भाजपा का। क्या कारण है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे जनमानस में अच्छा संदेश जाएगा? क्या जो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली ये सरकार जब बलात्कारी बाबाओं को खुलेआम घुमाएगी, खुलेआम सुरक्षा के सहित उनको बढ़ावा देगी, तो कैसे बेटी बचेंगी और कैसी बेटी पढ़ेंगी? इस पर तो सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वैसे आपका झूठ जो है एक बार नहीं हजारों बार पकड़ा जा चुका है कि आप लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि जो झूठ होता है उसको इतना ज्यादा बोलते हैं कि लोगों को सच लगने लगता है। तो इस पर तो जनता को भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर बाबा राम रहीम जैसे अपराधियों को जो सरकार संरक्षण दे रही है वो आम जनता के साथ कैसे खड़ी है। आम जनता को भी अब सोचना पड़ेगा कि ये अपराधियों की सरकार है या ये जनता की सरकार है। अगर जनता की है तो अपराधी बाहर बार बार क्यों, और अगर ये जनता की है, अपराधियों की है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इसका जवाब जनता देगी और जनता अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी निकाल देती है, अच्छे अच्छे लोगों को जमीन पे ला देती है। एक कहावत है कि जनाब ये समुंदर है बड़े बड़े सिकंदरों को डुबा देती है। तो बस मैं आज यही कहूंगा आप लोगों से कि ऐसे जो भ्रष्टाचारियों का, जो बलात्कारियों का और जो ये कह दें कि अपराधियों के सरगना को संरक्षण दे, उस सरकार को क्या कहेंगे? अब ये तो आप ही बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।